हेलो फ्रेंड्स एंड यू आर वेलकम इन माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल बायोलॉजी प्रॉस्पेक्ट। सो आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग जानने वाले हैं ह्यूमन आई यानी कि ह्यूमन के आँखों के इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिफरेंट पार्ट्स और उनके फंक्शंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो मेरा जो फर्स्ट स्लाइड में आप लोगों के सामने रखी हूँ उस पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि ह्यूमन आइज़ के हमारे दो आइज़ हैं और दोनों आइज़ के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो नॉर्मली हमारे ह्यूमन बॉडी में जो भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। ये 5 सेंस ऑर्गन एक स्पेशल टाइप का सेल से बना होता है। इन स्पेशल टाइप ऑफ द सेल्स को हम लोग कहते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर का काम होता है बाहर के जो स्टिमुली है यानी कि बाहर से जो डिफरेंट टाइप ऑफ इफेक्ट्स हमारे बॉडी में आते हैं या फिर हम लोग फील करते हैं उन सारे स्टिमुली को एक्सेप्ट करना और हमारे डिफरेंट जो 5 डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो 5 डिफरेंट सेंस ऑर्गन के थ्रू वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचते हैं और उसके बाद ही हम उस चीज़ को फील कर पाते हैं, या तो देख पाते हैं या फिर उसका स्वाद ले पाते हैं या फिर उसके इनहेल का प्रोसेस जो है, स्मेलिंग प्रोसेस जो है वो होता है। तो इसी तरह हमारे आँख यानी कि ह्यूमन आइज़ में भी एक दो स्पेशल टाइप ऑफ रिसेप्टर सेल्स होते हैं। इन दोनों सेल्स का काम होता है फोटो रिसेप्टर यानी कि लाइट को एक्सेप्ट करना, एब्जॉर्ब करना एंड उस जिस ऑब्जेक्ट से वो लाइट आ रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक उस मैसेज को पहुंचाना एंड देन आफ्टर उस ऑब्जेक्ट को हम लोग फील कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो ये हुआ हमारे ह्यूमन आइज़ के इंटरनल दो रिसेप्टर सेल्स यानी कि फोटो रिसेप्टर। इसे फोटो रिसेप्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि फोटो वर्ड मीन्स लाइट, ये लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं, रिसीव करते हैं। सो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अगर बात करते हैं ह्यूमन आइज़ की तो 3 पार्ट जो होता है ह्यूमन आइज़ में, ये तीनों पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये तीनों पार्ट जो हमारे आइज़ को बाहरी डिफरेंट टाइप ऑफ द मैकेनिकल शॉक, डस्ट पार्टिकल्स, पोलन रेस या फिर स्कॉचिंग रेस कुछ भी बता सकते हैं, मतलब बाहरी कोई भी प्रॉब्लम से हमारे आई को प्रोटेक्शन देते हैं। वाटर्स, वेपर्स, डिफरेंट टाइप। तो ये तीनों जो है वो हमारे आईब्रो होते हैं, आई लीड होते हैं, आई लैश होते हैं। ये तीनों पार्ट जो होते हैं हमारे आईब्रो, आई लीड एंड आई लैश, ये हमारे आँखों को बाहर के कोई भी प्रॉब्लम से हमारे आँख को प्रोटेक्ट करते हैं। उसके साथ होता है टीयर ग्लैंड जिसे हम लोग लैक्रिमल ग्लैंड्स के रूप में भी जानते हैं। ये लैक्रिमल ग्लैंड जो है ये हमारे दोनों आँखों के दो साइड में, अपर पोर्शन में, आईलिड के जस्ट नीचे में ये सिचुएटेड होते हैं, इसको पाया जाता है। और ये लैक्रिमल ग्लैंड जो है ये हमारे नासल कैविटी यानी कि नासल या लैक्रिमल कैनल्स के थ्रू ये नासो लैक्रिमल यानी कि नाक के इस पोर्शन में भी जुड़ा हुआ रहता है। मेन फंक्शन ऑफ द टीयर ग्लैंड और द लैक्रिमल ग्लैंड इससे आंसू का सिक्रेशन होता है यानी कि जो वाटरी फ्लूइड सिक्रेट होते हैं वो हमारे आँखों को सारे डस्ट, सारे आउटसाइडर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स, पोलन ग्रेन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से हमारे आँखों को सेफ रखते हैं, क्लीन रखते हैं। क्लियर, ये एंटीबायोटिक होता है। हमारे आंखों को साफ रखने के लिए आंसू का सिक्रेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये तीनों जो ये 4 जो हो गया, ये चारों पार्ट्स होते हैं हमारे आंखों के एक्सटर्नल और अब बता सकते हैं सपोर्टिव पार्ट या फिर एक्सेसरी स्ट्रक्चर ऑफ आवर आई, ह्यूमन आई। अब आते हैं हमारे इंटरनल पार्ट में। हमारे आई जो है दोनों जो दो आँख इनके बीच में जहाँ पर हमारे ये आई के पूरे सेल्स यानी पूरे स्ट्रक्चर बने हुए रहते हैं उस पार्ट को बोलते हैं आई ऑर्बिट या फिर आई सॉकेट पार्ट। तो इस सॉकेट में, इस ऑर्बिट में आई बॉल, उस पार्ट को हम लोग कंप्लीटली बोलते हैं आई बॉल। तो चलिए देखते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई या फिर ह्यूमन आई बॉल कैसे होते हैं। जैसे कि हम पिक्चर में आप लोगों को ऑलरेडी स्लाइड में शो कर रही हूँ मैं, यहाँ आप देख सकते हैं ह्यूमन आई बॉल। अगर हम लोग इसको इस तरह से सेक्शनली इसको रीड करते हैं या लर्न करते हैं तो हम लोग को सामने जो फिगर आते हैं उसमें इसके जो साइज़ होता है यानी कि हमारे आई बॉल के साइज़ होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, कम्प्लीटली राउंड नहीं होता है, सर्कुलर नहीं होता है। स्फेरिकल इसलिए बिकॉज इन द मिडिल पोर्शन लिटिल बिट फैला होता है, ये काफ़ी चौड़ा होते हैं और अपर पोर्शन एंड द लोअर पोर्शन जो लिटिल बिट फ्लैट या फिर ट्रैपर टाइप के होते हैं। तो ये स्फेरिकल शेप होता है। इनका अप्रॉक्सीमेट डायमीटर जो है कंप्लीट होता है 2.5 सेंटीमीटर। हमारे ये पूरे आँखों के ह्यूमन आइज़ के ये जो डिफरेंट 3 लेयर्स होते हैं, स्क्लेरेटिक लेयर, कोरोइड लेयर एंड द रेटिना, इन तीनों लेयर को कवर करके बाहर से एक एपिथेलियल टिश्यू का लेयर रहते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कंजंक्टिवा। कंजंक्टिवा हमारे दोनों आँख को बाहरी डिफरेंट टाइप ऑफ द शॉक से प्रोटेक्ट करते हैं। क्लियर। अब चलिए बात करते हैं डिफरेंट लेयर्स के। दोस्तों हमारे ह्यूमन आइज में 3 तरह का लेयर होते हैं। कंजंक्टिवा के जस्ट नीचे
यस, कंजंक्टिवा जो एपिथेलियल लेयर है उसके जस्ट नीचे एक पतला सा लेयर रहते हैं, वो ऑलमोस्ट कंजंक्टिवा लेयर के साथ जुड़ा हुआ रहता है। जो कि पिक्चर में आप देख रहे हैं स्क्लेरेटिक लेयर, ग्रे कलर का जो लेयर दिख रहा है कंजंक्टिवा सामने वाला पोर्शन होता है, पीछे में जो उसके लेयर जुड़ा हुआ रहता है, इस पोर्शन को कहा जाता है स्क्लेरोटिक लेयर। अब स्क्लेरोटिक लेयर का मेन फंक्शन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे आंखों में जो वाइटिश पार्ट हम लोग को दिखता है वो वाइटिश डेंस वाइट फाइबर से, फाइब्रस टिश्यू से वो पार्ट बना हुआ होते हैं और ये काफ़ी फैला हुआ है हमारे आंखों के अंदर। हम लोग बाहर से भी इस चीज़ को देख पाते हैं। जो वाइट पोर्शन होते हैं इसको कहा जाता है स्क्लेरा, ये पोस्टीरियर पार्ट है। और जस्ट इसके पीछे स्क्लेरा के साथ जुड़ा हुआ दूसरा पार्ट जो है उसे बोला जाता है एंटीरियर पार्ट, उसे कहा जाता है कॉर्निया। ये कॉर्निया जो है ये ट्रांसपेरेंट फाइब्रस कोट कवर किया हुआ रहता है और इसमें ये कॉर्निया जो है कंजंक्टिवा के साथ ऑलमोस्ट एम्बेडेड होते हैं, यानी कि जुड़ा हुआ रहता है एक लेयर के साथ दूसरा लेयर। डिफरेंस यही, बाहरी पोर्शन को प्रोटेक्शन देते हैं कंजंक्टिवा और इंटरनल जो लेयर होता है फाइब्रस लेयर होता है उसको हम लोग स्क्लेरेटिक लेयर कहते हैं, जिसको हम लोग स्क्लेरा पोस्टीरियर पार्ट एंटीरियर पार्ट को कॉर्निया में डिवाइड कर रहे हैं। अब मज़े की बात यह है, ये जो कॉर्निया पोर्शन है, ये कॉर्निया पोर्शन ह्यूमन डेथ हो जाने के बाद 40 आवर्स तक अलाइव रहते हैं, यानी कि एक्टिव रहते हैं, जिंदा रहते हैं इसके जो सेल्स होते हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न आई ट्रांसप्लांटेशन, ये प्रोसीजर जो आई डोनेशन प्रोसेस जो होते हैं इसमें मेनली हम लोग कॉर्निया का ही ट्रांसप्लांट करते हैं। डॉक्टर जो है आई स्पेशलिस्ट वो लोग कॉर्निया का ट्रांसप्लांट करते हैं एंड डिफेक्टिव कॉर्निया को हटाकर जो फ्रेश कॉर्निया है जो आई डोनेट करते हैं उनका जो फ्रेश कॉर्निया उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आई ट्रांसप्लांटेशन। तो ये अप्रॉक्सीमेटली किसी भी इंसान के डेथ के 4 आवर्स के अंदर में ही ये ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। तो ये कॉर्निया पार्ट जो है वो एपिथेलियल लेयर्स कंजंक्टिवा के साथ ऑलरेडी ऑलमोस्ट एम्बेडेड यानी कि जुड़ा हुआ रहता है। इसके जस्ट नीचे यानी कि स्क्लेरोटिक लेयर, कंजंक्टिवा के बाद स्क्लेरोटिक लेयर फाइब्रस वाइट कलर का लेयर के बीच में एक अनदर लेयर होते हैं जो स्लाइड में आपको दिख रहा है, ब्राउन कलर का जो लेयर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कोरोइड लेयर। कोरोइड लेयर को हम लोग नॉर्मली तो इसको हम लोग 3 हिस्से में बांट सकते हैं, बट हर एक इससे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ऑब्वियसली कोरोइड जो होता है ये काफ़ी थीन डार्क ब्राउन मेम्ब्रेन और इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। क्लियर? यानी कि आंखों में जो ब्लड्स का ट्रांसफ्यूशन जो ब्लड्स आना जाना होते हैं, ये यानी लिविंग सेल है, ऑटोमेटिकली इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाना, ये सारे प्रोसीजर जो है लिविंग सेल में जो भी प्रोसीजर होते हैं ये आँख में भी कंटिन्यू रहता है। तो ये सारे ब्लड वेसल्स कहाँ रहते हैं? ये सारे ब्लड वेसल्स हम लोग ह्यूमन आइज का कोरोइड पार्ट में पाया जाता है ना। ये जो कोरोइड पार्ट होता है इसमें सिर्फ ब्लड वेसल्स ही नहीं, इसमें डार्क कलर का पिगमेंट्स होते हैं, इसीलिए इसका कलर टिपिकल ब्राउन कलर होता है। और ये ब्राउन कलर का जो कोरोइड पार्ट है जस्ट उसके बीचों बीच एक ब्लैक कलर का पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं आयरिश, यानी कि जस्ट ह्यूमन आइज के कोरोइड पार्ट के बीचों बीच एक ब्लैक कलर का होल शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग आयरिश कहते हैं। आयरिश के बीच में जो होल होते हैं सेंटर पॉइंट होते हैं, उसी पार्ट को बोला जाता है प्यूपिल। ये प्यूपिल का काम होता है लाइट को एंटर करना, यानी कि आप समझ सकते हैं कि कोरोइड पार्ट जो है तो लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं एंड पीपल उस लाइट को लेंस तक ले जाते हैं, यानी कि लाइट का एंटर पॉइंट, एंटर पैथ्स, लाइट प्रवेश करने की रास्ता, दैट इज पीपल। ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि लाइट जो होता है बाहरी से वो आंखों के कौन सा पार्ट में हमारे एब्सॉर्प्शन होता है? एब्सॉर्प्शन होता है कोरोइड पार्ट में एंड उसको रिसीव करके लेंस तक पहुंचाते हैं पीपल। ओके, अब जैसे हम लोग इस स्लाइड में देख रहे हैं, पीपल पार्ट जो है वो हमारे आंखों की ब्लैक एक राउंड शेप का होल जिसको हम लोग राउंड विंडो भी कहते हैं आंखों में, पीपल, उस पार्ट में आयरिश के पीपल से होते हुए लाइट जैसे लेंस तक पहुंचते हैं। हमारे ह्यूमन आइज में जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, बाइकॉन्वेक्स लेंस होते हैं। ये दोनों इसके बारे में मैं बात भी बता रही हूँ। ये लेंस जो है इस लेंस को पकड़ के यानी कि होल्ड करके रखने के लिए 2 तरह का मस्कुलर पार्ट होते हैं। लेंस जिस मस्कुलर पार्ट से कोरोइड से जुड़ा हुआ होता है उसको सस्पेंसरी मसल्स कहते हैं, बट ये सस्पेंसरी मसल्स को जो जुड़ता है कोरोइड के साथ वो दो तरह का मसल्स वहाँ होते हैं। एक होता है रेडियल मसल्स, दूसरे होता है सर्कुलर मसल्स। अब ये रेडियल मसल और सर्कुलर मसल्स का फंक्शन क्या है?
दोस्तों जब भी कोई जब हम लोग अंधेरे में या फिर डिम लाइट में या फिर कम रोशनी में जब हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो हमारे आँखों का जो पिपल है या फिर आइरिश पार्ट वो इंक्रीज होता है, यानी कि उसका साइज बढ़ता है। इसको हम लोग बोलते हैं डायलेशन। इस डायलेशन प्रोसेस को एक्सपेंशन को कंट्रोल करते हैं रेडियल मसल्स। और जस्ट ऑपोजिट व्हेन हम लोग ब्राइट लाइट्स में जब जाते हैं, हमारे आँखों का जो सिकुड़ना यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उस कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करते हैं सर्कुलर मसल्स। तो ये चित्र में आप देख रहे हैं सिलियरी बॉडी बोल के, जो सिलियरी मसल्स बोल के जो दोनों मसल्स को हम लोग डिनोट कर रहे हैं इस फिगर में, वो एक्चुअली रेडियल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ द लाइट के ऊपर वो डिपेंड करता है कि आँख के अंदर में पीपल का एक्सपेंशन होगा या कंट्रैक्शन होगा। तो ये तीनों चीज़ जो है कोरोइड एंड आइरिश एंड सिलियरी मसल्स, ये तीनों कोरोइड के हिस्से हैं। अब नेक्स्ट पार्ट यानी कि थर्ड पार्ट जो होता है, थर्ड स्लाइड में चलिए देखते हैं। उसमें हम लोग देख रहे हैं कि जस्ट लेंस के पीछे, अभी तक मैंने लेंस के बारे में बात नहीं किया, मैं 3 लेयर के बारे में बात कर रही हूँ। तो पहला लेयर, सेकेंड लेयर हो गया, ये थर्ड लेयर है। थर्ड लेयर में जस्ट पीछे रेटिना होता है। रेटिना का जो पोर्शन होता है वो हॉलो टाइप पोर्शन होता है, उसमें लिक्विड पड़ा हुआ रहता है। हालांकि लिक्विड आपका कोरोइड पार्ट में भी होता है, उसके बारे में मैं बाद में बात कर रही हूँ। ये जो हॉलो शेप स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जहाँ लिक्विड पड़ा लिक्विड मीडियम रहता है जस्ट लेंस के पीछे, ये पोर्शन हमारे मेन फोटो रिसेप्टर सेल्स के जगह होता है। यहीं पर फोटो रिसेप्टर सेल्स सिचुएटेड होता है, यानी पाया जाता है। इस पार्ट को हम लोग कहते हैं रेटिना। ये लाइट सेंसिटिव लेयर होते हैं, यानी कि जहाँ ज़्यादा लाइट या फिर बहुत हेवी लाइट अगर आते हैं उसको उस हिसाब से हमारे आँखों का जो रिएक्शन होना चाहिए, जैसे हम लोग कोई भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं उसके हिसाब से एक जो सेल परफॉर्म करते हैं, यानी कि जो हेवी लाइट या फिर ब्राइट लाइट को जो एब्सॉर्ब करते हैं और उसके सेंसिटिविटी को जो हम लोग तक पहुँचे, हम लोग का सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँचे, उसे हम लोग कहते हैं कोन सेल। और ये कोन सेल का जो मेन पिगमेंट होता है उनका नाम होता है आयोडोप्सिन। ये कोन सेल जस्ट ऑपोजिट इसका होता है, जो सेल डिम लाइट में एक्टिव रहता है, यानी कि कम लाइट में जब हमारे आँख रिस्पॉन्स करते हैं तो उस समय जो सेल काम करते हैं उस सेल को हम लोग कहते हैं रॉड सेल। एंड रॉड सेल का जो पिगमेंट होता है उसको कहा जाता है रोडोप्सिन। रोडोप्सिन पिगमेंट से बना हुआ रहता है। तो ये दोनों सेल जो है रॉड सेल एंड द कोन सेल, रॉड सेल है डिम लाइट में एक्टिव होता है, कोन सेल जो है ब्राइट लाइट में एक्टिव होता है, सेंसिटिव रहते हैं। इन दोनों सेल को रेटिना पार्ट में हम लोग को मिलते हैं। इसके बाद आप इस डायग्राम में और एक स्पेशल पार्ट देखोगे जिसका हम लोग मैक्यूला या फिर फोविया सेंट्रलिस या फिर कॉमन नेम योलो स्पॉट कहते हैं। व्हाट इज योलो स्पॉट? योलो स्पॉट एक्चुअली हमारे विजन का मेन पार्ट होता है, यानी कि बोल सकते हैं यहाँ पर मैक्सिमम नंबर या फिर बहुत ज़्यादा नंबर पे कोन सेल पाया जाता है जिसमें हमारी ज़्यादा ब्राइट लाइट को एक्सेप्ट करते हैं, या फिर हम लोग विजन पॉइंट्स के नाम से भी इस बात को जानते हैं। या मैक्सिमम नंबर ऑफ कोन सेल्स होते हैं। तो ये हो गया तीनों डिफरेंट पार्ट्स ह्यूमन आइज़ के। तो चलिए आप जानते हैं ह्यूमन आइज़ के अंदर में जो लेंस है उस लेंस का स्ट्रक्चर क्या है और थोड़ा सा उसका फंक्शन, यानी कि वो लेंस कैसे कोरोइड के साथ जुड़ा हुआ रहता है उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो चलिए स्लाइड में हम लोग देखते हैं जो ह्यूमन लेंस जो है वो है बाई कन्वेक्स लेंस। नॉर्मली मल्टीविजन या फिर बाई कन्वेक्शन विजन, इसके बारे में हम लोग हमेशा सुनते हैं। मल्टीविजन मीन्स दोनों आँखों से डिफरेंट, जैसे एविस कैटेगरी में यानी बर्ड्स में ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलते हैं। वो दोनों आँखों से दो चीज़ देख सकते हैं, कलर सेंसिटिव होता है। ह्यूमन आइज दोनों आँख एक ही चीज़ को डिटेक्ट कर पाते हैं एक टाइम पे। तो हमारे ये जो बाइनोकुलर विजन है, ये बाइनोकुलर विजन एक्चुअली बाई कन्वेक्स लेंस के थ्रू होता है। तो बाई कन्वेक्स लेंस हमारे ये जो पिक्चर में आपको दिख रहा है ओवल शेप का जो लेंस है, इस लेंस का लोकेशन जस्ट होते हैं पीपल एंड आइरिश के ठीक पीछे, यानी कि ब्लैक कलर का जो पोर्शन है पीपल जहाँ से लाइट एंटर करते हैं, जाके जहाँ वो लाइट टकराते हैं एंड देन आफ्टर वो इमेज फॉर्म करते हैं रेटिना के वॉल में, वो पोर्शन में लेंस। अब ये इसका पोजीशन पीपल एंड आइरिस के पीछे होते हैं और ये कंटेन करते हैं दो पार्ट। एक होता है लेंस फाइबर, मैं पहले बता चुकी हूँ कि लेंस का या फिर हमारे आंखों का आइरिश के पीपल पार्ट का एक्सपेंशन या फिर कंट्रैक्शन, डायलेशन या फिर कंट्रैक्शन, ये दोनों चीज़ होने के लिए मसल्स रिस्पॉन्सिबल है। और सिलियरी बॉडी के साथ लेंस को कनेक्ट करने वाले जो मसल्स होते हैं वो उसको कहा जाता है सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट ये सिलियरी बॉडी के साथ लेंस को अटैच करते हैं।
और ये लेंस जो है ह्यूमन आइज के अंदर में जो लेंस बने हुए रहते हैं, इस लेंस का मेन कंपोनेंट होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन से ये लेंस बना हुआ रहता है, जिसको हम लोग लेंस कैप्सूल भी कहते हैं। और ये लेंस कैप्सूल जो लेंस फाइबर से जुड़ा हुआ रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। तो ये सस्पेंसरी लिगामेंट से ये जुड़ा हुआ रहता है। अब चलिए देख लेते हैं हमारे जो ह्यूमन आई बॉल है। इस ह्यूमन आई बॉल के अंदर मैंने पहले ही डिस्कशन में कहा कि 2 लिक्विड रहते हैं, बिकॉज लिक्विड मीडियम पे लाइट एंटर करते हैं। तो पहला लिक्विड जो मीडियम जो मिलता है हमारे आइज में, वो होता है लेंस और कॉर्निया के बीच में। लेंस एंड यानी कि बाइकन्वेक्स लेंस और कॉर्निया यानी कि कंजंक्टिवा के जस्ट बीच लास्ट में जो कॉर्निया मिलता है, कॉर्निया लेंस के बीच में जो लिक्विड भरा हुआ रहता है, लिक्विड फिल हुआ रहता है, उसे हम लोग कहते हैं एक्वस ह्यूमर। ये एंटीरियर कैविटी यानी कि सामने वाले पार्ट में ये जो लिक्विड भरा रहता है, उसको हम लोग कहते हैं एक्वस ह्यूमर। एंड जस्ट ऑपोजिट बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना, यानी कि लेंस और रेटिना के बीच में जो हॉलो पोर्शन आपको दिख रहा है, जहाँ काफ़ी सारा ब्लड वेसल्स भी स्प्रेड है, कोरोइड के साथ जुड़े हुए हैं, उस पार्ट में जो लिक्विड भरा हुआ रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। इन दोनों लिक्विड मीडियम में लाइट ट्रेवल करते हैं एंड देन आफ्टर रेटिना के वॉल में एक इमेज फॉर्म करती है, जो इमेज हमेशा उल्टा यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। एंड देन आफ्टर इस इमेज को ऑप्टिकल नर्व के थ्रू वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचते हैं। देन आफ्टर वहाँ पर इस चीज़ को डिसाइड किया जाता है कि ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली है क्या, एंड उस हिसाब से उस ऑब्जेक्ट को हम लोग देख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो ये हो गया हमारे आइज़ के अंदर में यानी कि आइज़ के इंटरनल डिफरेंट पार्ट्स और इमेज फॉर्मेशन होने के तरीके। और इस बीच हमारे जहाँ पर ऑप्टिकल नर्व्स है, इन ऑप्टिकल नर्व्स के यहाँ पर एक पार्ट्स होते हैं जिसे हम लोग ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। इस ब्लाइंड स्पॉट में ये एरिया में कोई भी रिसेप्टर सेल नहीं होता है, ना रॉड सेल होते हैं ना रेटिना सेल होते हैं। तो ऑटोमेटिकली जब कोई रिसेप्टर सेल वहाँ होते ही नहीं है, दैट मीन्स वहाँ कोई इमेज फॉर्मेशन होता ही नहीं है। एंड सो दैट वी कॉल दैट इज दिस इज द पार्ट कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट। तो ओके, आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड होल टॉपिक प्रॉपरली। तो अगर आप लोगों को ये सारे डिस्क्रिप्शन अच्छे से समझ में आया ये वीडियो में, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और शेयर ज़रूर करना, एंड कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करना, ताकि मैं आगे आप लोगों को इसके बारे में और बेटर इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। ओके, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, बिकॉज मेरा अपडेशन वीडियो आप तक अप टू डेट पहुँचने के लिए वो बहुत ज़रूरी होते हैं। सो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो पेशेंसली। बाय बाय।